मदरहुड को रिफ्यूज़ करती थी, उनको सोसाइटी में जगह नहीं दी जाती थी। तो मैरिज करना और मदर बनना ये उनकी लाइफ का ड्यूटी माना जाता था एट एनी कॉस्ट। कॉम्प्रोमाइज़ फॉर वुमेन इज़ रिस्पेक्ट, जैसे कि मतलब यही कॉम्प्रोमाइज़ करना, वुमेन अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती थी उतनी ज़्यादा उसको रिस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाता था। आज भी हम देखते हैं कि इवन आवर मदर्स, उनका भी ये कहना होता है कि फिर हमारी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए और फिर वी वर टोटली डिवोटेड टू आवर चिल्ड्रन। उनकी भी पढ़ाई बीच में छोड़ दी गई, just because they society told them that they are ready to become mothers now। तो हमारी अब भी जनरेशन अभी चेंज हो रही है, बट it's still marriage and motherhood is the biggest considered to be the significance of their existence, and look beautiful is their duty and live for attraction of men। मतलब कि ब्यूटीफुल दिखते रहना और मर्दों के लिए अट्रैक्टिव दिखना उनकी ड्यूटी मानी जाती थी, एंड इसी को कल्चर कहा जाता था। एंड सी, पीपल मेक कल्चर, कल्चर डजंट मेक पीपल। कल्चर जो है वो हमने ही बनाया है, पीपल ने बनाया है, कल्चर हमें नहीं बनाता। तो वी कैन चेंज इट बिकॉज वी हैव मेड इट। एंड वाई टू फील गिल्टी बिकॉज यू आर अ वुमेन। हमारी मर्जी से कोई भी इंसान फीमेल या मेल पैदा नहीं होता, तो when it's not in our wish, तो why to feel guilty because you are a woman। and अब बोलती हैं women की occupation should be according to your interest and not the gender roles। कुकिंग भाई कोई हमारी जीन्स में नहीं है, कुकिंग कैन नॉट बी इन अ जीन्स ऑफ अ सेक्स। एंड जब मेन कुकिंग करते हैं तो दे आर कंसिडर्ड टू बी एज फैंसी शेफ्स, और औरतों के लिए ये ड्यूटी माना जाता है। नाइला कबीर फ्रॉम बांग्लादेश, वो अभी शी इज़ रिसेंटली रिसाइडिंग इन यूके, वो कहती हैं कि बायोलॉजी इज़ जेंडर्ड एज वेल एज सेक्स्ड। कि हमारी सोसाइटी ने जेंडर रोल्स को ओवर सेक्स रखा है। सोसाइटी इज़ ट्राइंग टू पुट जेंडर ओवर सेक्स, कि हम जिस सेक्स में इंसान बॉर्न हुआ है उसके अबव हमारे जेंडर रोल्स को रख दिया है सोसाइटी ने। तब बायोलॉजी इज इवन बायोलॉजी में भी जेंडर रोल्स को घुसेड़ दिया है सोसाइटी ने। और इसमें हम थोड़ा पास्ट में जाएंगे, जो हमारे ग्रीक फिलोसफर्स थे, एरिस्टोटल, प्लेटो, इनका भी क्या कहना था। एरिस्टोटल टोल्ड दैट द रिलेशन of man and female is by nature a relation of superior to inferior and of ruler to ruled। ये भी अगेंस्ट थे सिटीजनशिप ऑफ वुमेन के, और ये कहते थे कि ये जो मैन वुमेन का रिलेशन है ये सुपीरियर टू इन्फीरियर है। और चार्ल्स डार्विन, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, इनका भी ये कहना था कि मैन इज़ इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू वुमेन। तो इंटेलेक्चुअली भी मेन सुपीरियर कहा जाता था वुमेन से। और थॉमस जेफरसन, ही वॉज द थर्ड यूएस प्रेसिडेंट, ही ऑल्सो टोल्ड कि विमेंस पोजिशन इज़ इन द होम एंड नॉट इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक ऑफिस। प्लेटो ऑल्सो प्लेस्ड रिप्रोडक्टिव रोल ओवर प्रोडक्टिव रोल, यानी कि रिप्रोडक्शन ही विमेन का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस था उनकी एग्जिस्टेंस का। एंड सप्पो वॉज अ वुमेन इन ग्रीक बट वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड। और इसी ग्रीक में जैसे लोग कहते हैं कि कोई भी फिलोसोफर जो है वो भी ग्रेट मेन ही हुए हैं, कोई विमेन नहीं हुई, बिकॉज विमेन वर नॉट अलाउड टू, एंड सप्पो वॉज वन ऑफ देम हु वॉज नॉट अलाउड टू बी रिकग्नाइज्ड। ऐसे ही इंडिया में भी लोपामुद्रा, ब्रह्मवादिनी, they were also not recognized or they were not allowed to be recognized। अब हम बात करते हैं वेव्स ऑफ फेमिनिज्म में।
फेमिनिज्म के 4 वेव्स में डिवाइड किया गया है फेमिनिज्म को। तो फर्स्ट वेव है, स्टार्ट होता है 1848 से 1920 तक। तो इट वाज स्टार्टेड इन द लेट 18th सेंचुरी, जब से फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ। सिनिका फॉल्स ऑफ कन्वेंशन 1848, फ्रांस में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी। और फिर ये इसी से यूके में 1918 में, देन न्यूजीलैंड 1893, और 1920 में जाकर राइट टू वोट एंड एजुकेशन मिला था विमेन को पहली बार। और इसी में लिटरेचर में वर्जीनिया वुल्फ जो है उन्होंने वर्क लिखा था जो ग्रेटली रिकग्नाइज हुआ था, अ रूम फॉर वंस ओन। एंड देन रेबिका वेस्ट, उन्होंने भी अनमैरिड मदर्स के हित में बुक्स लिखी थी, और ये बहुत ही हार्श टोन में लिखती थी। और सबसे पहला जो वर्क है फेमिनिज्म में माना जाता है वो है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो पब्लिश हुआ था 1793 में। ये सबसे पहला वर्क था जो फेमिनिज्म के रिलेटेड लिखा गया था बाय मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट। और इसको कहा जाता है कि इट्स द फेमिनिस्ट डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसमें मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट कहती हैं कि विमेन ऑल्सो पोजेस रीजन, सो दे ऑल्सो शुड हैव इक्वल राइट्स। आई डू नॉट विश देम टू हैव पावर ओवर मेन बट ओवर देमसेल्स। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सी लाइन ये बोलती हैं कि आई डू नॉट विश देम टू हैव पावर ओवर मेन बट ओवर देमसेल्स। तो औरतों ने हमेशा से हिस्सेदारी मांगी है समाज में। ये मेन बोलते हैं कि विमेन हमारी बराबरी करना चाहती हैं या बराबरी मांगती हैं। बराबरी तो दूर की बात है, बट विमेन नीडेड टू बी recognized for their own human, they also need their own human rights। और विक्टोरियन एज जो है ये भी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में आता है, जिसमें साइलेंट राइटर्स थे। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने ये वर्क पब्लिश किया था, और उसके बाद कई और औरतों ने भी लिखना स्टार्ट कर दिया था, बट उनको फिर पब्लिश करने नहीं दिया जाता था, उनको रिकग्नाइज करने का हक नहीं दिया जाता। तो उसमें विमेन थी कि फॉर एग्जांपल एफ्रा बेन, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू अर्न। इन्होंने लिख कर कमाया, ये सबसे पहली औरत थी जिन्होंने लिख कर कमाया। और मैरी एन एवांस, इन्होंने अपना नाम चेंज कर कर जॉर्ज एलियट रख दिया था ताकि इनका वर्क पब्लिश हो सके, क्योंकि औरतों का वर्क पब्लिश होना बहुत कठिन था उस वक्त। तो इन्होंने तभी ये तरीका अपनाया कि अपना नाम जॉर्ज एलियट रखा जाए, तो लोगों को ये लगे कि इट इज़ अ वर्क ऑफ अ मैन। फिर आती है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म 1960 से 1980 तक। एंड इसमें अपर क्लास वुमेन अपनी राइट्स के बारे में फाइट करती थी। इलियान शॉल्टर भी इसमें बड़ा नाम है। एंड इसमें फेमस वर्क है 1949 में पब्लिश हुआ द सेकेंड सेक्स। एंड इसमें इन्होंने बोला था कि वन इज नॉट बॉर्न अ वुमेन बट बिकम्स अ वुमेन। और फिर आती है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में ऐसा पीरियड था जब नॉट ओनली अपर क्लास वुमेन बट लोअर कास्ट वुमेन और ब्लैक वुमेन भी अपने हकों की आवाज़ रेज करने लगी थी। एंड टॉनी मॉरिसन वॉज the first black woman to raise her voice and to publish her literary works। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर बिलवेड इन 1993 में। और ये हाल ही में इनकी डेथ हुई है 2019 में। फिर आता है फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, जो माना जाता है कि इट बिगैन इन 2012। ये ज़माना है सोशल मीडिया का, फिल्म इंडस्ट्री का, इंटरनेट का,
और इन्हीं सब चीज़ों को वुमेन यूज़ दीज इंटरनेट टूल्स फॉर जस्टिस। एंड मी टू मूवमेंट का एक नाम है, मी टू मूवमेंट आपने सुना ही होगा, ये बहुत फेमस हुई थी। और फिल्म इंडस्ट्री भी जो है ये बहुत बड़ा रोल निभा रही है, क्योंकि ये हमारी आने वाली जनरेशन को एक अलग तरह से इंसानों की दुनिया दिखा रही है। इट्स द फीमेल और मेल का जो इमेज है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है, एंड ये एक रोल मॉडल की के रोल्स अदा करती हैं हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। सो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। और मेरी अगली वीडियो का टॉपिक रहेगा फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डनेस बाय एलन शॉल्टर। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई एम देयर एज शेयरिंग माई पैशन, आई रिपीट, शेयरिंग माई पैशन। वहाँ पे मैं सिर्फ लिटरेचर ही नहीं बल्कि द स्टफ रिलेटेड टू आर्ट, फैशन एंड फोटोग्राफी के बारे में भी पोस्ट करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, होपिंग फॉर द बेटर।